हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल LLMS क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। तो मात्रक और मापन जो अपना चैप्टर था, आइए हम अपन चलते हैं। मात्रक और मापन जो अपना चैप्टर था, ठीक है ना, उसमें से 2 नंबर का पैटर्न आता है, मतलब 2 नंबर का मैटर आता है, ठीक है ना। तो उसके जो चैप्टर अपना थ्योरी थी वो कल क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। अपनी कल थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। तो आज करेंगे क्या, उसके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, मतलब प्रश्न उत्तर थ्योरेटिकली होंगे। उसमें मात्रक विमा जो पूछा जाता है वो सभी एग्जामों में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज देखेंगे, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं। आपसे रोज़ बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻6 के बराबर होता है। या 0.001 mm, 0.001 क्या mm होता है। 0.001 mm होता है। अब देखिए इसमें देखिए ट्रिक देखिए कि ए मतलब पॉजिटिव और ओ मतलब नेगेटिव। तो कैसे, माइक्रो इसमें सेंस किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है। माइक्रो, ओ में क्या है, नेगेटिव। और जैसे कि गीगा, मेगा, टेरा आ, जिसमें ए का सेंस आता है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है ना, ए का सेंस आता है वो क्या, पॉजिटिव। और जिसमें ओ, माइक्रो, नैनो, पिको, इनमें क्या आता है, नेगेटिव का सेंस आता है। तो 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर या 0.01 मिलीमीटर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर, ठीक है ना। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आगे चलते हैं दोस्तों। विस्थापन का CGS मात्रक क्या होता है। विस्थापन का CGS मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। विस्थापन का CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। और SI मात्रक क्या होता है, मीटर। SI मात्रक मीटर। विस्थापन का CGS मात्रक सेंटीमीटर, SI मात्रक मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस किस के मात्रक और विमा क्या होती है, समान होती है। किस किस के मात्रक और विमा समान होते हैं। तो दोस्तों देखिए, चाल, देखिए चाल और वेग की मात्रक और विमा समान होती है। चाल और वेग का समान होता है, भार और बल का समान होता है, भार और बल का समान होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का समान होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का समान होता है। संवेग और आवेग का समान होता है।
संवेग आवेग का भी क्या होता है दोस्तों, समान होता है। ऊर्जा कार्य का समान होता है, ऊर्जा और कार्य का समान होता है। आवेग संवेग का समान होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का समान होता है। भार और बल का समान होता है। चाल और वेग का समान होता है। कोणीय वेग और कोणीय प्रवणता का भी समान होता है। कोणीय वेग और कोणीय प्रवणता इनका भी क्या होता है दोस्तों, समान होता है। चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, भार और बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग इनका क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। संवेग और आवेग का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऊर्जा कार्य और बलागुण इसका क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और जैसे कि दाब का और प्रतिबल का समान होता है, दाब का और प्रतिबल का समान होता है। और प्रत्यास्थता गुणांक का भी, प्रत्यास्थता गुणांक, दाब प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक इनका क्या होता है, समान होता है। इसी में यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक इन सभी का क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स में, किलोग्राम पर मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो पिछले वाले में चाल और वेग का क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड। कोणीय वेग और कोणीय संवेग इसका क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। भार और बल का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। संवेग और आवेग का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऊर्जा कार्य और बलागुण का क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कोणीय वेग और कोणीय प्रवणता, कोणीय वेग और कोणीय प्रवणता का क्या होता है, सेकंड इनवर्स। कोणीय वेग और कोणीय प्रवणता का क्या होता है, सेकंड इनवर्स। इनका मीटर पर सेकंड और इनका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। पीछे लिखा हुआ है ये सब कुछ। आगे चलते हैं। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक तो क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। और दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर बल बटा क्षेत्रफल। एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। और जो मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है इसका, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, P बराबर बल बटा क्षेत्रफल, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिबल का मात्रक, दाब और प्रतिबल का क्या होता है, दाब का पास्कल, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। और इसी को क्या कहते हैं, बल बटा क्षेत्रफल। दाब और प्रतिबल का क्या है, समान है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बल बटा क्षेत्रफल कहते हैं। तो बल का क्या होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इसका क्या है, एसआई मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। चालकता,
प्रतिबल का आ गया ना, SI मात्रक तो क्या है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है ना, बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दाब का भी क्या होगा, दाब का भी वही बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन बटा, दाब का भी क्या होगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये SI मात्रक होगा। ये इस लेकिन जो बोल चाल में बोला जाता है ना, तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, P बराबर F/A, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों चालकता का मात्रक। आगे क्या है, चालकता का मात्रक। चालकता का मात्रक क्या है, 1 बटा प्रतिरोध। चालकता को कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्रतिरोध, 1 प्रतिरोध, 1/R, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ओम इनवर्स, महो सीमेन, इसको क्या लिखा जाएगा, महो या सीमेन। चालकता का मात्रक क्या है, महो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक क्या होता है, देखिए सूत्र पहले इसका, F बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ से आएगा, जैसे कि कोई भी दो क्या है, m1 द्रव्यमान वाले और m2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, R, इनके बीच की दूरी R। अब इस पर लगने वाला बल क्या होता है, द्रव्यमानों का गुणनफल बटा उनके बीच की दूरी का वर्ग। गुरुत्वाकर्षण पर लगने वाला मतलब दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का गुणनफल, लगने वाला द्रव्यमानों का गुणनफल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला द्रव्यमानों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी का वर्ग होता है। तो F बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ जो ये कैपिटल G है, यहाँ जो क्या कैपिटल G है, यहाँ जो कैपिटल G है, ये कैपिटल G है, यही क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, तो G का मान कैसे आएगा, अब ये G बराबर F इंटू R स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। R स्क्वायर का मतलब दूरी है, दूरी को क्या किस में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। और m1 और m2, m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान, तो 2 किलोग्राम है ना, 2 बार kg, तो kg का स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक हो गया। देखिए वापस से देख लीजिए एक बार, जैसे कि कोई भी दो बिंदु है, कोई भी दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो इन पर लगने वाला बल क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक इंटू द्रव्यमानों का गुणनफल इंटू द्रव्यमानों का गुणनफल बटा उनके बीच की दूरी का वर्ग। यहाँ से G निकल जाएगा क्या, लगने वाला बल इंटू उनके बीच की दूरी का वर्ग अपॉन द्रव्यमानों का गुणनफल, ठीक है ना। तो इसी से क्या बन जाएगा दोस्तों, बल का न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर में तो स्क्वायर, इंटू में किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। आगे चलते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, स्मॉल जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल G तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है,
नियतांक होता है गुरुत्वाकर्षण का, सार्वत्रिक नियतांक होता है, और स्मॉल जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही गुरुत्वीय त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। यही किसका होता है, गुरुत्वीय त्वरण का होता है। बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है दोस्तों, डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। और एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, बल का सीजीएस मात्रक डाइन और एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आवेश का मात्रक, क्वेश्चन नंबर 11। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। आवेश का मात्रक कूलाम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम्ब होता है। आवेश का मात्रक कूलाम्ब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, आवेग और संवेग का मात्रक। आवेग और संवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सम होता है। आवेग और संवेग का समान होता है। आवेग और संवेग का क्या होता है, समान होता है। तो देखिए क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, न्यूटन। क्या हो गया, न्यूटन। न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इसका क्या बन, आवेग और संवेग का मात्रक क्या बन गया, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या बन गया, न्यूटन सेकेंड। क्या है, आवेग और संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। बल और उत्क्षेप बल। क्वेश्चन 13 है, बल और उत्क्षेप बल का मात्रक। तो बल और उत्क्षेप बल का मात्रक क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। बल और उत्क्षेप बल का मात्रक समान है, तो क्या हो गया, न्यूटन, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने का क्या मात्रक है, खगोलीय मात्रकों द्वारा मापी जाती है। कौन से मात्रकों के द्वारा, खगोलीय मात्रकों द्वारा, खगोलीय मात्रकों द्वारा नापी जाती है। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय मात्रकों द्वारा नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वजन, बल और भार। वजन, बल और भार, यानी कि इन तीनों का मात्रक क्या होगा, समान होगा। समान होगा तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन होगा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का मात्रक। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा एक क्या है, एनर्जी है। एनर्जी है तो किस रूप में मिलती है अपने को, कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल, कैलोरी या जूल, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी कैलोरी आएगी, और सेकंड में यदि कैलोरी नहीं दिया गया वो ऑप्शन में, तो क्या लिखेंगे, जूल, कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, तापमान का सीजीएस मात्रक। तापमान का सीजीएस मात्रक क्या है, सेल्सियस। क्या है, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस। तापमान का सीजीएस मात्रक क्या है, सेल्सियस है। और एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक होगा केल्विन। क्या होगा दोस्तों, केल्विन। एसआई मात्रक केल्विन और सीजीएस मात्रक सेल्सियस, ठीक है ना। आगे चलते हैं, उद्योगों में शक्ति की इकाई। उद्योगों में शक्ति की इकाई किस में मापी जाती है, अश्व शक्ति में। किस में मापी जाती है, अश्व शक्ति में, अश्व शक्ति में। अब आप पूछेंगे कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट, 746 वाट।
उद्योगों में शक्ति की इकाई अशुद्ध शक्ति में एक अशुद्ध शक्ति में कितना होता है 746 वाट होता है। आगे चलते हैं। बड़े यंत्रों में शक्ति की इकाई क्या होती है? बड़े यंत्रों में शक्ति की इकाई किलोवाट में मापी जाती है। बड़े यंत्रों में शक्ति की इकाई किसमें? किलोवाट में। बड़े यंत्रों में शक्ति की इकाई किसमें दोस्तों? किलोवाट में। किसमें दोस्तों? किलोवाट में। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि मात्रकहीन और विमाहीन राशि कौन कौन सी होती है। देखिए, विकृति मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। विकृति मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। एक तो कौन सी? विकृति है। एक है आपेक्षिक घनत्व। एक कौन सा है? आपेक्षिक घनत्व। विकृति, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक। कौन? घर्षण गुणांक। आवर्धन क्षमता। एक क्या है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। मात्रकहीन और विमाहीन, इनका कोई ना तो मात्रक होता है ना कोई इनकी विमा होती है। कौन कौन सी? आवर्धन क्षमता, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता और घर्षण गुणांक। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रदीप्ति और प्रदीप्ति पुंज का मात्रक। मैंने आपको एक कल भी बताया था कि प्रदीप्ति का मात्रक क्या है? 4 अक्षर का है तो उत्तर क्या आएगा? 3 अक्षर वाला। 3 अक्षर वाला क्या होता है? लक्स। 3 अक्षर वाला क्या? लक्स। प्रदीप्ति का मात्रक लक्स। और प्रदीप्ति पुंज बड़ा अक्षर है तो इसका क्या आएगा? ल्यूमेन। इसका क्या आएगा? ल्यूमेन। इसका क्या? ल्यूमेन। प्रदीप्ति का क्या है? लक्ष्य है। प्रदीप्ति का क्या है दोस्तों? लक्ष्य। प्रदीप्ति का क्या है? लक्ष्य। प्रदीप्ति का क्या है दोस्तों? लक्ष्य है। प्रदीप्ति का लक्ष्य, रुकिए, प्रदीप्ति का क्या है दोस्तों? लक्ष्य। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे दोस्तों दूरी का मात्रक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, कई बार। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में 9.467 इंटू 10 की पावर कितनी? 10 की पावर कितनी दोस्तों? 15। एक प्रकाश वर्ष में 9.467 इंटू 10 की पावर 15 होती है। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक सबसे लंबी दूरी ज्ञात करने का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है दोस्तों? सबसे लंबी दूरी का मात्रक है। सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी। सबसे लंबी दूरी किसके द्वारा पता चला जाता है? पारसेक द्वारा। सबसे लंबी दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मोल। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। ठीक है ना। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चाल और दूरी का मात्रक। चाल और दूरी का मात्रक। तो दूरी का तो क्या हो गया दोस्तों? मीटर। दूरी का तो क्या हो गया? मीटर। दूरी का तो क्या हो गया दोस्तों? मीटर। और चाल का क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का क्या है? मीटर। समय का क्या है? सेकंड। तो चाल का क्या हो गया?
मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चाल का वेग का इनका सबका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। चाल का वेग का मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पॉइज किसका मात्रक है। पॉइज दोस्तों श्यानता गुणांक का मात्रक होता है। पॉइज किसका है, श्यानता गुणांक का SI मात्रक पॉइज होता है। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है, पॉइज होता है। पॉइज श्यानता गुणांक का मात्रक होता है। कौन सा होता है, CGS होता है। CGS मात्रक, श्यानता गुणांक का CGS मात्रक पॉइज होता है। CGS मात्रक कौन सा होता है दोस्तों, पॉइज होता है। श्यानता गुणांक का CGS मात्रक पॉइज होता है। देखिए दोस्तों कुछ रह गए हैं, उनको भी अपन सोल्व करते हैं क्योंकि मैं PPT बना नहीं पाया था उस टाइम पे। देखिए घनत्व का मात्रक, किसका, घनत्व का मात्रक। घनत्व D बराबर M/V, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम। आयतन का क्या है, मीटर क्यूब। तो घनत्व का क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। फिर एक बच रहा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या है दोस्तों, कैंडेला, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता का क्या है, कैंडेला। घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। आगे है कोणीय विस्थापन का, कोणीय विस्थापन का, कोणीय विस्थापन। दोस्तों कोणीय विस्थापन का SI मात्रक है रेडियन। क्या है, रेडियन। क्या है दोस्तों, रेडियन। कोणीय विस्थापन का SI मात्रक रेडियन। समतल कोण का भी रेडियन, समतल कोण का रेडियन, समतल कोण का और कोणीय विस्थापन का, इन दोनों का क्या है दोस्तों, रेडियन है। क्या है, रेडियन। और घन कोण या ठोस कोण, घन कोण, घन कोण या ठोस कोण, घन कोण या ठोस कोण का क्या है, स्टेरेडियन। क्या है दोस्तों, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। घन कोण या ठोस कोण का क्या है दोस्तों, स्टेरेडियन। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोध का क्या है, ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों, ओम। और एक है डोप्सन, एक होता है दोस्तों डोप्सन। क्या होता है, डोप्सन। डोप्सन किसका है, ओजोन का। डोप्सन किसका है दोस्तों, ओजोन का। ओजोन, ओजोन का मापन किसमें, डोप्सन में। प्रतिरोध का ओम, डोप्सन किसका है, ओजोन का। कोण का मात्रक क्या है, कोण किस में मापते हैं, डिग्री में। कोण का मात्रक किस में मापते हैं, कोणों को, डिग्री में। कितने डिग्री का कोण है, किसमें, डिग्री में। और तापमान का व्यवहारिक मात्रक, देखिए दोस्तों तापमान का व्यवहारिक मात्रक, मैं कलर चेंज करता हूं, तापमान का व्यवहारिक मात्रक, तापमान का व्यवहारिक मात्रक। तापमान का व्यवहारिक मात्रक क्या है दोस्तों, फ़ारेनहाइट। क्या है, फ़ारेनहाइट। तापमान का व्यवहारिक मात्रक क्या है, फ़ारेनहाइट है। और ये मानव शरीर का कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। CGS मात्रक क्या है, तापमान का CGS मात्रक सेल्सियस है, SI मात्रक केल्विन है और व्यवहारिक मात्रक फ़ारेनहाइट है। 1 एटमोस्फेयर, एक एटमोस्फेयर, एक
एटमोस्फेयर, एक एटमोस्फेयर में, एक एटमोस्फेयर किसके बराबर होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का है। तो एक एटमोस्फेयर, एक एटमोस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। और एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का। पास से किसका? सबसे लंबी दूरी का, ठीक है ना। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है दोस्तों? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁵ कितनी? 15, 10⁵15 मीटर, ठीक है ना, मीटर। और एक जूल, एक जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। एक जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। एक है दोस्तों शक्ति का, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है। पावर, P बराबर W/T, कार्य बटा समय लिखा जाता है। और शक्ति का पावर क्या होता है? मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और एक बच गया वोल्टेज, बल्कि ये अभी जो जो विद्युत का पाठ पढ़ेंगे ना, विद्युत चैप्टर, उसमें सब कुछ वापस आएगा। ये वोल्टेज किसका होता है? वोल्ट का। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट का। वोल्टेज किसका? वोल्ट का मात्रक होता है। तो दोस्तों आज के लिए जैसे कि जितने भी क्वेश्चन आज तक मात्रक और मापन में आए थे, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा दिए गए हैं। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि अच्छे से आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना, लिख लेना। और पक्का इसमें से 100%, 100% इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यह आज यहीं तक रखते हैं। कल हो गया शनिवार, ठीक है ना, कल हो गया शनिवार, कल भी लेंगे क्लास। और आपसे यही है कि बार बार ना कहना पड़े दोस्तों, आप सब समझदार हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्लास कैसी लग रही है और इसमें क्या हम अपडेट कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा जाहिर कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो। सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है ना। गुड नाइट दोस्तों।